मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट मैं आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें आज जो राह दिखाऊंगी उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत से दुखों का और पीड़ा का सामना किया है, परंतु मैं तुम्हारी माता तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तो अपने सारे दुख और पीड़ा को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नज़र से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज्य आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, परंतु यह जो भी है यह तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत करते हैं, वह यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ये लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं, या तुमसे जानते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो यह तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे साथ विश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं। पता है तुमसे क्यों डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं, नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम इनकी बातों में आकर हार मान जाओ और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। मेरे बच्चे, परमात्मा हमेशा उन बच्चों के हृदय में वास करते हैं जिन बच्चों का मन सच्चा होता है और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है। तुम्हें अपने अंदर के व्यवहार को अच्छा रखना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरे प्रिय भक्त सभी ऐसा कार्य करते हैं। जीव जीवन में हर छोटे छोटे प्राणी का प्रतीत होता है, उसका महत्व होता है। कोई भी किसी भी समय में हमें जीवन में काम आ सकता है, इसलिए हमें किसी के साथ बैर नहीं बनाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप मन से साफ है तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से साफ नहीं है तो वह चाहे गंगा में भी स्नान कर ले, कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। अगर मन में पवित्रता नहीं है तो बाहर से चेहरा कैसा है, रंग रूप से, लेकिन वह पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। इसलिए जो जन्म आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करिए। जब तक आपका शरीर है आप अच्छे कार्य करिए, अच्छे विचार रखिए, क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो फिर सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछता है, या शरीर राख के समान हो जाता है। आपके सिर्फ कर्म, अच्छी बातें ही लोगों को याद आती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है, क्योंकि ऐसी परेशानियाँ तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती है और चली जाती है।
तुम्हें बस छोटी छोटी परेशानियों से ना घबराकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपके परिवार में 2 ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का सच आपके सामने आने वाला है। वह 2 लोग बहुत ज़्यादा छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारी ऐसी बात जिसे कि हम बहुत ज़्यादा छुपाना चाहते हैं, एक ऐसी बात जो कि आज तक परिवार के और लोगों के सामने नहीं आई थी, लेकिन अब किसी के माध्यम से उन लोगों के सामने आने वाली है। और ऐसा ना हो इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी वह बात जो कि हमने छुपा रखी है वह कभी भी उनके सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन परमात्मा हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, हमेशा जो लोग सच बोलते हैं उनका साथ देते हैं और हमेशा उनके सामने सत्य को ले आते हैं। लेकिन समय रहते यदि व्यक्ति अपनी गलतियों में सुधार ले आता है तो उसे कहीं तक वह माफ़ भी कर देते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा छुपा कर करता है, यह सोचकर है कि किसी भी व्यक्ति के सामने वह बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी भी छुपा नहीं पाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे सच की शक्ति उसे सामने ले आती है। और यदि आज आपके सामने यह संदेश आया है तो निश्चित ही आपके सामने उन लोगों की असलियत, उन लोगों का गहरा सच आपके सामने आने ही वाला है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपके लिए चाहते हैं कि आप जो गलती कर चुके हो आप इस गलती को सुधारें। लेकिन आप उस गलती को अभी भी सुधार नहीं रहे हो और ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर सुधार आए, अर्थात जिसके बारे में यह बातें बताई जा रही हैं, जिन 2 लोगों के बारे में उनको ईश्वर एक मौका देना चाहते हैं अपने आप को सुधरने का, और वह मौका तभी आपको प्राप्त होगा जब आपका सच सामने आ जाएगा। निश्चित ही इंसान की गलतियां तभी वह सुधार पाता है जब उसका कड़वा सच किसी के सामने आ जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे जीवन में अब कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जिस बात को छुपाता है जब लोगों के सामने आती है तो निश्चित ही उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, और वह शर्मिंदगी ही उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि जीवन में आगे ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि आगे चल करके तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े, और ऐसे ही कुछ कार्य तुम्हारे हाथों से अनजाने में कुछ जानबूझकर हो चुके हैं जिसके लिए अब तुम्हें ऐसा बार बार डरा डरा सा महसूस होने लगा है कि अब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ेगा। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, कुछ परिवार वालों की बातें सुननी पड़ेंगी, कुछ ऐसी बातें जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि कई बार वही कार्य जो कि तुम करते हो, वही बातें यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि यह बातें मुझसे अब सुनी नहीं जा रहीं, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि उन बातों का सामना करते समय, अर्थात उन्हीं बातों को किसी दूसरे के मुख से अपने लिए सुनते समय तुम्हारे हृदय को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन यदि तुमने कोई ऐसे कार्य किए हैं तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करके तुम इतना डर रहे हो, तुम्हारे लिए परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, तुम एक कोने में बैठकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, उदास रहने लगे हो, रोने लगे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर किसी भी प्रकार से इस बार मुझे बचा ले, इस बार मुझे किसी की बात ना सुननी पड़े, यह सच ना किसी के सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है, और मैं आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। तुम्हारे मन में यह प्रार्थनाएं चल रही हैं, तुम्हारे मन के अंदर यह डर उत्पन्न हो रहा है, बार बार तुम इस बात को सोचकर परेशान हो रहे हो। तुम्हें सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि तुम्हारे सच का खुलासा जैसे ही होगा वैसे ही घर वाले पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सुना सुना करके तुम्हें रुलाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। और तुम इस बात से सबसे ज़्यादा भयभीत हो रहे हो कि हर वक्त तुम्हें वही बातें, उनका वही ताना सुनना पड़ेगा और तुम न चैन से खा सकते हो, न पी सकते हो, न घर में रह सकते हो और न ही सो सकते हो। उनकी डांट के द्वारा तुम्हारा चैन, सुकून सब जाने वाला है।
लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि तुम्हें जीवन में जो करना था, जो गलती हुई है, तुमने कर दिया। तुमने जानबूझकर किया, तुमने अनजाने में नहीं किया। सोच समझकर की हुई गलती का परिणाम तुम्हें अब यहाँ पर मार से नहीं सहना होगा और ना ही तुम्हें ज़्यादा डांट से सहना होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार के वह सदस्य तुम्हें समझाएंगे। इसलिए समझाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर अभी भी उनके लिए मान सम्मान है, डर है। जब तुम बार बार डर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ऐसी बात ना सुनने को मिले, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि तुमसे जो गलती हो गई है आगे तुम नहीं करोगे। तुम्हारी प्रार्थना उन तक पहुंच चुकी है। तुमने जो मंदिर में जाकर उनके सामने माथा टेक कर रोया है वह उन्होंने सुन लिया है और उन्होंने यह भी एहसास किया है कि तुम आगे के समय में ऐसी गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी ऐसा कार्य ना तो करने की आवश्यकता होगी और ना ही तुम उस कार्य को भूल करके भी करोगे, क्योंकि तुम्हारा डरा हुआ मन तुम्हारे हृदय को इस बात का एहसास कि तुमने गलती की है, तुम्हें आगे की गलतियों को करने से निश्चित ही रोकता है। और वह गलती है तुम्हारे घर से द्वारा उठाए हुए कुछ ऐसे पैसे जो कि किसी काम के लिए रखे थे, जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ गई और तुमने उनको अपनी मौज में खर्च कर डाला। तुम्हें ऐसा लगा कि बड़े लोगों को, यानी परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी भी कारणवश उनको यह बात पता चल चुकी है। क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हारे बारे में उन्हें थोड़ा सा आभास हुआ था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे परिवार के किसी ऐसे सदस्य ने तुम दोनों को देखा है ये गलती करते हुए, और उन्होंने जाकर के तुम्हारी ये शिकायत कर दी है कि तुमने ऐसा कार्य किया है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे जो बड़े हैं वह इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि तुमसे जो गलती हुई है, इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती की है, और यदि उसे इस बात का एहसास हो चुका है तो वह आगे जीवन में कभी भी गलतियां नहीं करेगा। जिस बात पर वह खुद पछता रहा है, उस बात के लिए यदि तुम उसे डांटते हो तो फिर शायद उसके मन के अंदर कोई ऐसी बात विद्यमान हो जाए, कुछ ऐसी बात को लेकर कि वह बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए। जिस बात को लेकर के पहले गंभीर नहीं था, यह तुम पर निर्भर करता है, यानी घर वाले जो बड़े सदस्य हैं उन पर यह निर्भर करता है। इसलिए घर वालों को इस बात का बहुत अच्छे से आभास है और घर वालों ने यह फैसला कर चुका है कि बच्चे किसी भी गलती को करते हैं, ऐसी कोई भी गलती जिसके लिए उन्हें डांटा जाए, और यदि डांटना चाहते हैं तो वह निश्चित ही उस बात को कभी भी लेकर के अपने अंदर सुधार नहीं ले पाते, क्योंकि डांटने से दो लोगों के बीच के मन में दूरियां उत्पन्न होती हैं। और यदि उन्हें समझाया जाए, उन्हें कोई बात सिखाई जाए, तो वह निश्चित ही अपने जीवन में उन बातों को लेकर के दूसरे की बात को स्वीकार करते हैं और इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि कभी भी जीवन में वह ऐसा कार्य नहीं करेंगे। और यही तुम्हारे साथ आगे चलकर होगा, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो उन्होंने यह फैसला कर लिया है, और जैसे ही तुम सच बोलोगे वैसे ही वह तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेम से तुम्हें बताएंगे कि जीवन में तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि तुम्हारी जो ज़रूरत है वह भी पूरी की जाए, क्योंकि कई बार ज़्यादा इच्छा होने पर यदि वह पूरी ना हो तब भी बच्चा गलत मार्ग पर भटक सकता है। उस इच्छा को पूरा करने के चलते उसे इस बात का आभास होने लगता है कि निश्चित ही वह किसी भी प्रकार से अपनी उस इच्छा को पूरा करे। यदि उसकी वह इच्छा पूरी कर दी जाती है, वह भी बहुत ज़्यादा आराम से, तो निश्चित ही वह आगे आने वाले समय में अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए कभी भी गलत मार्ग नहीं चुनेगा। हमेशा उस बात को अधिकार के साथ समझेगा, हमेशा उस मांग को पूरा करने के लिए सही मार्ग चुनेगा। और यहाँ पर बड़ों के लिए यह बता जा रहा है कि बड़ों को हमेशा इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने छोटों का ख्याल इस प्रकार से रखें कि उनके मन के अंदर किसी भी बात को लेकर डर उत्पन्न ना हो, आक्रोश ना भरे। कभी भी वह किसी भी जीत को पूरा करने के लिए अपने गलत मार्ग को ना चुने, क्योंकि एक गलत मार्ग इंसान के जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। यदि बच्चा कभी भी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गलत मार्ग चुनता है, कभी भी वह गलत रास्ता अपनाता है, तो निश्चित ही उसकी मंजिल जो होनी चाहिए वह नहीं होती है।
उज्ज्वल भविष्य नहीं हो पाता है और धीरे धीरे करके वह एक ऐसे मार्ग पर चला जाता है जहां से फिर वह लौटकर नहीं आ सकता। क्योंकि एक बार यदि आपने गलत मार्ग चुनने के लिए उसे मौका दिया तो निश्चित ही फिर आगे आने वाले समय में वह कभी भी आपसे कोई भी बात साझा नहीं करेगा, कभी भी कोई बात नहीं बताएगा, हमेशा आपसे वह बातें छुपाता रहेगा। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए कि अगर वह बार बार आपसे कोई बात छुपा रहा है, बता नहीं रहा है, कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो ऐसे में एक अच्छे माता पिता आप नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि वह बच्चा आपसे बातें छुपा रहा है, कहीं ना कहीं आप उसके जीवन को एक दलदल में धकेल रहे हैं, एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जो कि उसके जीवन में उसके उज्ज्वल भविष्य को तय नहीं करती है। वह हमेशा इस बात को सोचेगा और आपके लिए यह सबसे ज़्यादा गलत होगा। इसलिए माता पिता को, बड़े भाई बहन को अपने छोटों के लिए इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के समक्ष कभी भी ऐसा ना करें कि आप उसकी किसी बात को लेकर के उसके समक्ष क्रोध करें, शब्दों का चयन करें। क्योंकि क्रोध से बोले गए शब्दों का ना तो अपने छोटों को समझ में आता है और ना ही वह आपके करीब रह पाते हैं, यानी उनके हृदय को आपकी कोई बात छू नहीं पाती है और ना ही वह आपकी किसी बात का विश्वास कर पाते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं, बल्कि आप उन्हें सही बात समझाते हैं। इसलिए जब भी कोई बात समझाएं तो बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाएं, अच्छे से उनको इस बात का एहसास दिलाए कि उनके जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह केवल यह है कि वह किसी भी ऐसी इच्छा के पीछे गलत मार्ग पर ना भागे जिससे कि उनकी इच्छा पूरी ना हो। यदि पूरी हो तो वह गलत मार्ग का चुनाव कर बैठे, एक ऐसे रास्ते को अपना ले। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके और फिर आगे के मार्ग पर पूरी तरह से भटक जाए। क्योंकि एक बार यदि तुम गलत मार्ग पर चलने लग गए, कोई भी बच्चा हो या फिर किसी का ऐसा छोटा भाई बहन जो कि एक बार चुनाव करते समय या किसी भी कार्य को करते समय इस बात का आभास नहीं रख पाता है कि वह जो कर रहा है वह उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वह उस समय नहीं सोच पाता। लेकिन कुछ समय पश्चात जब घर परिवार के लोग उसे इस बात का एहसास कराते हैं तो वह निश्चित ही समझ जाता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा गलत कार्य उसके हाथ से हो गया। उसको पछतावा भी होता है, लेकिन तब जब आप उसे प्रेम से समझाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों का धर्म होता है अपने छोटों को समझाना, उन्हें सही मार्ग पर चलाना, उनके लिए उनके जीवन में सही रास्ते को अपनाना और सही रास्ते को दिखाना ही सबसे बड़ा उनका कार्य है। कभी भी किसी को समझाते समय इस बात को भली भांति ध्यान में रखो कि क्रोध से बोले गए एक एक शब्द का किसी के हृदय पर ना तो असर होता है और ना ही कोई भी व्यक्ति उस बात को समझ पाता है। अपने से छोटे को समझाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम का सहारा लेना होगा। बहुत ज़्यादा तुम प्रेम से उस बात को समझाओगा तो वह समझेगा, और यदि तुम प्रेम से नहीं समझाओगा तो नहीं समझेगा। क्योंकि अगर तुम हर समय क्रोध दिखाते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हारे क्रोध से भरी हुई बातों को अपने मन के अंदर विराजमान नहीं करेगा। और यदि तुम उसे समझाते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखोगे कि उसके जीवन में जो हो रहा है उसके हाथों सा कोई भी कार्य जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा हताश है, परेशान है, तो तुम उसे भूल करके भी कुछ मत कहना। क्योंकि यदि तुमने उसे कुछ कहा तो वह उस बात को अपने मन पर ले लेगा। हो सकता है कि तुम्हारी बात को जिससे वह डर रहा है बाद में ना डरे, क्योंकि कभी भी क्रोध में समझाई गई बात किसी के मन मस्तिष्क में उतरती नहीं है। यदि तुम बार बार उसे डांटते रहे, बार बार डांट करके किसी भी बात को बोला, तो निश्चित ही वह तुमसे कुछ दूरी बना लेगा, कुछ दूर रहने लगेगा, कुछ कटा कटा सा रहने लगेगा। तुम्हें खुद भी आभास नहीं होगा और फिर ऐसे में वह तुम्हें अपनी निजी बातें नहीं बता पाएगा। कभी भी तुम्हें अपने हृदय की बातों को न बताने के लिए अपने हृदय की हर खिड़की को वह बंद कर लेगा और किसी भी बात को बताने से तुम्हारे सामने हिचके। तुम कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि तुम बड़े हो और वह तुमसे छोटा है, तो तुम्हें इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने से
छोटे व्यक्ति को समझाने के लिए हमेशा प्रेम का सहारा लेना चाहिए। और एक बात यहाँ पर आप जो बड़े हैं, आपके लिए बताई गई है कि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर के अपने से छोटे बच्चों को समझाना चाहिए। अपने से छोटे लोगों को उदाहरण देकर ही समझाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इंसान जो करता है उसका फल उसे क्या मिलता। क्योंकि जब उदाहरण देकर के किसी न किसी व्यक्ति का सामने वाले को कोई बात समझाई जाती है तो निश्चित ही उसे वह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि वास्तविक किसी भी चीज़ को यदि दिखाया जाए तो हर व्यक्ति को समझ में आने लगती है और व्यक्ति फिर उन बातों को ज़्यादा ध्यान में रख पाता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए उन कार्यों को कर पाता है और आपसे ज़्यादा घुल मिल कर के रहता है। उसका घुल मिल कर के रहना, आपका दोस्त की तरह उसके साथ रहना आपके बहुत ज़्यादा उसे नज़दीक रखता है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा उसके दिल के नज़दीक रहेंगे, उसकी भावना के नज़दीक रहेंगे, तो वह कभी भी तुमसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा। वह हमेशा इस तरह रहे कि तुम उसके मित्र हो और वह तुम्हारा मित्र है, तो निश्चित ही जीवन में जो घटित हो रहा होगा वह भी तुम्हें सत्य बताएगा और उसके जीवन में जो भी चल रहा होगा वह भी तुम्हें बहुत आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि पता चलने के लिए तुम्हें उसके मन के और हृदय के करीब रहना होगा और वह केवल तब रह सकते हो जब तुम बहुत ज़्यादा प्रेम से रहो। यदि तुम उसके समीप कणवाहट से रहोगे तो निश्चित ही वह अपने हृदय की किसी भी बात को तुम्हारे साथ साझा नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस बात को समझना हर बड़े व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम्हारे छोटे तुम्हारे साथ करीब रहते हैं तो निश्चित तुम उनके की हर बात को समझ सकते हो, उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हो। क्योंकि सही मार्ग दिखाने के लिए उनका स्पष्ट रूप से हर बात को तुम्हारे समक्ष कह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा केवल तभी कर पाते हैं जब वह अपने हृदय की बात को तुम्हारे सामने कहे। जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति ऐसी बात को कहे जिसमें कि वह तुम्हारे लिए उस बात को समझ सके जो कि तुम कहना चाहते हो, और उनकी हर इच्छा जो कि अधूरी हो, जो उनके जीवन में खुशियां हैं, छोटी छोटी ऐसी खुशियां जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, उनके जीवन को खुशियों से भरती है, उन खुशियों का ख्याल तुम्हें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी तुम अपने से छोटे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, जब भी उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है जिसे तुम प्रेम से पूरी करते हो, तो तुम उन्हें कोई बात समझाते हो, तो निश्चित ही वह तुम्हारी बोली हुई बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और उसका कारण केवल इतना है कि तुम उनके हृदय की बात को समझते हो और उन्हें जो चाहिए वह देते हो, तो वह तुम्हारे लिए इतने क्लोज हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि तुम जो समझा रहे हो वह सही समझा रहे हो, जो कह रहे हो वह बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि वह अपने जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में दे देते हैं। और उसका कारण केवल इतना होता है कि जब भी तुमने कोई भी बात उन्हें बोली, उन्होंने मन में विचार किया और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हाँ, तुमने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है, तुमने जो कहा है वह उनके जीवन में उनके लिए बिल्कुल सही मार्ग है और ऐसे सही मार्ग पर उन्हें चलना ही चाहिए। और उनके हृदय की बात को तुम केवल तब समझ सकते हो जब उनसे स्पष्ट रूप से उनके जीवन की हर बात को जानना चाहोगे। क्योंकि तुम्हारे मन की बात को वह भले ही क्रोध में समझे, प्रेम में समझे, लेकिन तुम्हें उनकी बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने आप पर संयम रखना होगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिना कहे उनकी समझनी होंगी। क्योंकि कई बार जो अपने छोटे होते हैं बड़ों से कुछ ऐसी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे जो बड़े हैं वह कहीं हमें डांट ना दे, कहीं वह हमें कुछ कह ना दे। इस वजह से वह अपने दिल की बातों को छुपा लेते हैं, स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। इसलिए होती है क्योंकि जब वह अपने मन की बात को छुपाते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, तो निश्चित ही उनके बीच में कुछ ऐसी दूरी पैदा होने लगती है जिस दूरी को वह समाप्त नहीं कर सकते। एक बार हृदय की दूरी उत्पन्न होती है तो फिर बड़ा व्यक्ति चाहे
कितना भी समझाए छोटों को, कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। इसके लिए एक दूसरे की तालमेल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम बड़े व्यक्ति की बात समझते हो, वह तुम्हारे जो छोटे हैं उनकी बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को तुम्हें जानना, अगर तुम बड़े हो तो बहुत ज़रूरी है। आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आपके जो छोटे हैं, आपसे जो कि बहुत ज़्यादा प्रेम कहते हैं, वह आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप कभी भी उन्हें किसी भी बात के लिए डांटो नहीं। हमेशा जो भी बात कहनी है वह बहुत ज़्यादा प्रेम से कहो। कभी भी कैसी भी बात हो, उसमें उसे आपको समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि क्रोधवश आप उनके ऊपर कोई भी ऐसा आरोप लगाते हो, कोई भी ऐसी बात कहते हो, तो निश्चित ही उनका जो मन है, उनका जो विश्वास है, आपके ऊपर से टूट जाएगा और धीरे धीरे करके वह आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे करके वह आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी होती हैं, वह भी नहीं बताएंगे। वह हमेशा उन बातों को छुपाते चले जाएंगे। आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वह किनारा काट कर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके चेहरे का जो रंग है वह पूरी तरह से बदल जाता है और वह ऐसा महसूस करता है कि शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। आप जान चुके हैं वह मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है। अचानक से वह किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहाँ से हट जाता है। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वह सोचता है कि वह आपके सामने आए ही नहीं। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वह शांत नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है और उसके मन में एक बात आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा दिमाग में चलती रहती है कि कहीं वह बात आपको पता ना चल जाए, कोई व्यक्ति आपको ना बता दे। कहीं से भी अगर वह बात आपको पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। वह बहुत ही ज़्यादा डरने लगा है, बहुत ज़्यादा। वह आपसे भयभीत होने लगा है और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी। इससे पहले ही वह ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। यह मेल के लिए भी है, यह फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वह जो व्यक्ति है आपके घर में, वह कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वह बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके जो काम है वह भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं उस परेशानी की वजह से। तो आज का यह मैसेज वह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़ास है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है और ईश्वर की शक्ति आपसे कहीं ना कहीं जुड़े। इसलिए आपके सामने यह संदेश आया है और भगवान चाहते हैं कि आप इस बात को जानें, इस व्यक्ति की बात को जानें जो कि आपके घर का सदस्य है, जो आपके घर में रह कर के ही ठीक है, कुछ मन में अपने बार बार सोच रहा है, घर में रह कर के ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, डरा डरा रह रहा है। उस बात को काफ़ी समय नहीं हुआ है जो उसके जीवन में हो चुका है। एक ऐसी गलती, एक ऐसी बात जो वह छुपा रहा है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वह बात आपको पता चलेगी, आपको बताएगा, तो निश्चित ही आप उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। ऐसा उसे लग रहा है और इसी वजह से वह सहमा सहमा सा रह रहा है, चुप चुप रह रहा है और वह सोच रहा है कि आगे के समय में वह इस गलती को सुधार लेगा तो निश्चित ही पीछे की जो बात है वह आपको पता चल जाएगी। तब भी आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे और यदि गुस्सा होंगे तो वह उस बात को संभाल लेगा। यहाँ पर उसकी जो सोच है वह कहीं तक सही भी है, क्योंकि आगे के समय में यदि वह अपनी गलतियों को सुधार ले तो आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन कहीं उसकी यह सोच उस पर हावी ना हो जाए, कहीं यह उसकी सोच उसको और ज़्यादा परेशान ना कर दे। इससे पहले ही आपको उसे इस परेशानी से निकालना होगा। इसी वजह से आज का मैसेज आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि वह अब भी बच्चा है, यानी मेल है या फीमेल है, अभी वह छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह यह है कि उसने जानबूझकर यह नहीं किया है, जो कि उसके हाथों से जो हो गया है वह अनजाने में ही हुआ है। अनजाने में उसके जीवन में कुछ ऐसी कमी रही जिसकी वजह से आपके किए गए कर्मों का फल आपकी की हुई।
कुछ ऐसी गलतियां जिसका भोग वह भोग रहा है, उसके जीवन पर आपकी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। कई बार जैसे होता है कि पति पत्नी में कुछ ऐसी बात होती है, झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है और कुछ ऐसी बातें जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे घर में यह बातें होती हैं। अर्थात माता पिता हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे कई बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिसकी वजह से मेरा मन जो काम पर लगना चाहिए वह नहीं लग पाता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यह है कि पति पत्नी में कभी पैसों को लेकर, कभी घर की किसी ऐसी बात को लेकर के जो कि पति हाँ बोलता है तो पत्नी ना बोलती है, या पत्नी हाँ बोलती है तो पति ना बोलता है, यानी उनका जो तालमेल है वह नहीं मिल पाता है। उनकी जो सोच है वह बिल्कुल अलग होती है जिसमें पति को बात समझनी चाहिए और पत्नी को भी पति की समझनी चाहिए। कई बार वह दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते और ऐसे में घर में थोड़ी चिकचिकबाजी होती है। किसी भी बात को लेकर के, कई बार पैसों को लेकर के भी जब ज़्यादा खर्च हो जाता है किसी भी चीज़ में या कहीं पर भी,